के पास खड़ी एक पुरानी हवेली डर और रहस्य का घर थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक आत्मा रहती है, रूहानी नाम की, जो अपने अधूरे प्यार के कारण इस दुनिया में बंधी रह गई थी। बरसों बाद आर्यन नाम का एक युवा चित्रकार गांव पहुंचा। वह एकांत की तलाश में था ताकि अपने कला को एक नई दिशा दे सके। गांव वालों ने उसे हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन कला के लिए प्रेरणा ढूंढने की चाह में आर्यन ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी और हवेली में रहने का फैसला कर लिया। पहले कुछ दिन सामान्य बीते। हवेली की खामोशी उसे भली लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी हवा में एक मीठी सी खुशबू महसूस होती। एक रात जब आर्यन अपने चित्र में व्यस्त था, उसने पहली बार एक धीमी आवाज सुनी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ दिनों में वह आवाज आर्यन से खुलकर बात करने लगी। वह रूहानी थी, एक आत्मा जो अपने अधूरे प्यार के दर्द में फंसी हुई थी। आर्यन और रूहानी के बीच बातें बढ़ने लगी। आर्यन को उसकी कहानी सुनकर उसकी पीड़ा का एहसास हुआ और रूहानी को आर्यन के अंदर एक सच्चे दोस्त और साथी की झलक मिली। आर्यन ने महसूस किया कि वह रूहानी की आत्मा के प्यार में पड़ रहा है। उसे न उसकी शक्ल दिखती थी और न ही उसे छू सकता था, पर वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। एक रात उसने रूहानी से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं? रूहानी चुप रही। वह खुद उलझन में थी। क्या वह इस दुनिया से जाना चाहती थी या इस नए रिश्ते को जीना चाहती थी? आर्यन ने उसके लिए एक पेंटिंग बनानी शुरू की, जिसमें उसने रूहानी के दर्द और उसकी खूबसूरती को जीवंत करने की कोशिश की। पेंटिंग बनाते बनाते दोनों का प्यार और गहरा हो गया, लेकिन इसी बीच रूहानी की उपस्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक रात जब पेंटिंग पूरी होने वाली थी, रूहानी ने कहा, तुमने मुझे ऐसा प्यार दिया है जो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो। अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी कला में, मेरी आत्मा में और मेरी हर सांस में रहोगी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद ये हमारा आखिरी मिलन है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी। रूहानी की ये बात कहने के बाद उसकी मौजूदगी धीमे धीमे मिटने लगी। आर्यन बस खड़ा देखता रह गया। उसने पेंटिंग पूरी कर दी थी। ये पेंटिंग सिर्फ कला का नमूना नहीं थी, बल्कि रूहानी थी, रूहानी के अस्तित्व का प्रतीक थी। पेंटिंग के हर रंग में उसका दर्द, हर रेखा में उसका प्रेम झलक रहा था। लेकिन जब उसने पेंटिंग को पूरा किया तो हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रूहानी की वह मीठी सुगंध और उसकी आवाज जो हमेशा उसके साथ रहती थी, अब महसूस नहीं हो रही थी। आर्यन हर रात उस पेंटिंग के सामने बैठकर रूहानी को पुकारता, रूहानी, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई इशारा दो। लेकिन हवेली अब एकदम खामोश थी। कई हफ्ते बीत गए। आर्यन ने पेंटिंग को अपने साथ लेकर अपने साथ किया। उसने सोचा कि शायद उसकी पेंटिंग रूहानी को अमर बना देगी और यह उसके अधूरे प्यार का प्रतीक बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने को हुआ, उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। आर्यन, एक धीमी लेकिन गहरी आवाज ने उसे पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पेंटिंग में चमक उठी। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। रूहानी की उपस्थिति फिर महसूस हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा। तुमने मुझे जाने दिया, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे रोका। मैं मुक्त हो गई थी आर्यन, लेकिन तुम्हारे दिल ने मुझे वापस बुला लिया। रूहानी की आवाज हवा में गूंज रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या ये तुम्हारी आत्मा है या सिर्फ मेरी कल्पना? रूहानी ने कहा, प्यार कल्पना से परे होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये आखिरी मौका है आर्यन। अगर तुम मुझे इस दुनिया में रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे देना होगा, लेकिन यह फैसला आसान नहीं होगा। आर्यन रूहानी की बात सुनकर स्तब्ध था। उसकी आत्मा का हिस्सा देकर रूहानी को अपने साथ रखना एक बहुत बड़ा फैसला था। वह जानता था कि ऐसा करने पर उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन दूसरी ओर अगर वह उसे जाने देता तो उसका दिल हमेशा खाली और अधूरा रहता। रूहानी ने कहा, मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखना, यह फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी है। अगर तुमने मुझे रोकने का फैसला किया तो तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा मुझे बांध लेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर एक आत्मा के रूप में ही।
मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए आर्यन, सोच समझ कर फैसला लेना। आर्यन पूरी रात पेंटिंग के सामने बैठा रहा। उसे रूहानी की बातों के साथ अपने दिल और दिमाग में क्या प्यार में त्याग ज्यादा अहम है या अपने साथी को हमेशा के लिए अपने पास रखना। सुबह का सूरज हवेली के पुराने खिड़कियों से झांकने लगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और पेंटिंग की ओर देखा। उसने कहा, रूहानी, अगर तुम्हारा प्यार मुझे मुक्त कर सकता है तो मेरा प्यार भी तुम्हें आजाद करने के लिए है। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। तुम्हें वह जीवन मिले जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगी। रूहानी की आवाज हवेली में गूंज उठी। तुमने सही चुना आर्यन, यह सच्चे प्यार की परिभाषा है। मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया वह मेरी अनंत मुक्ति का रास्ता था, लेकिन मैं एक आखिरी चीज छोड़कर जा रही हूँ। तभी पेंटिंग की चमक बढ़ गई और पेंटिंग के बीचों बीच एक नई आकृति उभरने लगी। यह रूहानी की छवि थी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने कहा, यह पेंटिंग अब सिर्फ कला नहीं है, यह हमारी कहानी का गवाह है। जब भी तुम मुझे याद करोगे, यह पेंटिंग तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास कराएगी। इसके बाद हवेली में एक तेज रोशनी फैली और रूहानी की उपस्थिति पूरी तरह विलीन हो गई। आर्यन को लगा कि उसने कुछ खो दिया, लेकिन साथ ही उस पेंटिंग की प्रदर्शनी दुनिया भर में लगाई जाती है। लोग कहते हैं कि जब कोई उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो उसे हवा में एक अनोखी मुस्कान महसूस होती है। आर्यन ने अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वह हर रात इसे बात करता। वह जानता था कि उसका प्यार अमर था, चाहे वह साथ हो या न हो। और इस तरह उनकी कहानी और उनका प्यार समय और जीवन की सीमाओं से परे जाकर अमर हो गया। आर्यन अपनी जिंदगी में वापस लौट आया था। पेंटिंग उसके साथ थी और हर बार जब वो उसे देखता तो उसे रूहानी का एहसास होता। लेकिन समय बीतने के साथ उसने महसूस किया कुछ अजीब हो रहा है। पेंटिंग की आंखें कभी कभी उसकी ओर देखती प्रतीत होती और रात के सन्नाटे में उसे रूहानी की आवाज सुनाई देती, जैसे वह अभी वहीं हो। एक रात जब वह पेंटिंग के सामने बैठा था, उसने स्पष्ट रूप से सुना, आर्यन, मैं अब भी यहाँ हूँ। यह सुनकर वह चौंक गया। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूहानी, क्या ये तुम हो? उसने धीरे से पूछा। पेंटिंग की छवि हल्की सी चमकी और आवाज आई, मैंने सोचा था कि मैं मुक्त हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ बांध रहा है। मैं जाना चाहती हूँ आर्यन, पर हर बार जब तुम मुझे याद करते हो मैं लौट आती हूँ। आर्यन ने महसूस किया कि उसने अनजाने में रूहानी को बांध रखा है। उसका प्यार उसे जाने नहीं दे रहा था। वह उलझन में पड़ गया। क्या वह अब भी उसे रोकने का अधिकार रखता है? उसने पेंटिंग को देखकर कहा, रूहानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मेरा प्यार तुम्हें बांध रहा है तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद रहो। पेंटिंग की छवि एक बार फिर चमकी और हवेली में एक तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली किसी गहरे राज को अलविदा कह रही हो। जब पेंटिंग से रोशनी फैली और रूहानी की छवि असली रूप में सामने आई तो आर्यन स्तब्ध रह गया। वह एक पल के लिए सोच भी नहीं पाया कि यह सब हकीकत है या कोई सपना। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे मुक्त किया, लेकिन शायद नियति हमें हमेशा के लिए साथ देखना चाहती है। मैंने खुद को हमेशा के लिए विदा करने का फैसला किया था, पर तुम्हारे दिल की सच्चाई ने समय और मृत्यु की सीमाओं को तोड़ दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह सच है? क्या तुम अब मेरे साथ रह सकती हो? रूहानी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ हमेशा के लिए बंधन में बंधना होगा। ये प्यार हमें अमर बना देगा, लेकिन ये हमारी दुनिया को बदल देगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने बिना एक पल सोचे कहा, तुम्हारे बिना मैं पहले से ही अधूरा हूँ। अगर ये बंधन हमें साथ रखता है तो मैं अपनी आत्मा का हर अंश तुम्हें देने को तैयार हूँ। रूहानी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तो चलो इस प्रेम को अमर बनाते हैं। जैसे ही आर्यन ने उसका हाथ थामा, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। दीवारें, छत और सब कुछ जैसे जीवित हो उठा। आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठ रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और रूहानी की मौजूदगी को अपने हर हिस्से में महसूस किया। और रूहानी एक नई दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई बंधन नहीं था, जहां सिर्फ प्यार का साम्राज्य था। वे दोनों अब आत्मा और शरीर से एक हो चुके थे।
न कोई मौत न कोई दूरी उन्हें अलग कर सकती थी। हवेली के बारे में गांव वालों को बस एक ही चीज पता चली। वे कहते हैं कि उस रात हवेली से एक दिव्य रोशनी निकली, तभी से वहां सन्नाटा है। लेकिन हवेली में अब भी आर्यन की बनाई हुई पेंटिंग मौजूद है जो दो आत्माओं के अमर प्यार की कहानी कहती है। आर्यन और रूहानी अब उस पेंटिंग के भीतर है, पर वे कभी अकेले नहीं। जो भी उन्हें देखता है उसे उनकी मुस्कान और आंखों में अनंत प्रेम झलकता है। उनका प्यार इस दुनिया से परे जाकर भी अमर हो गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।